Hello students, a very good morning to all of you. Students of class 3rd. Dears, how are you everyone? Are you fit and fine? Okay, that's very good. So students, now it's time to start our today's worksheet. So all of you are requested to open your test book, English course book, volume 2. Okay, and as well as we are having the chapter 9. And the name of the chapter is, tell me? Yes, a fair exchange. Okay, so exercises are going on. Study, the explanation work was completed finally, and now from today onwards there's going to be start the exercises of this chapter. So students, the page number which we will discuss and complete today is 32. पेज नंबर 32. तो आप सब लोग जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए. 32 पेज नंबर भी ओपन कीजिए. ओके, so if you have opened then that you can get the let's try first exercise is there. ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. रीड द स्टोरी देन टिक द करेक्ट आंसर. सो रीड द स्टोरी, और ऑलरेडी यू ऑल हैव रीड द स्टोरी, एंड उसके बाद क्या करना है आपको, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है. ठीक है, मीन्स आपका एमसीक्यू एक्सरसाइज, एमसीक्यू टाइप. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. द ओनली फूड आइटम दैट द पुअर मैन हैड वॉज, मीन्स जो पुअर मैन था उसके पास ओनली वन फूड आइटम था ईट करने के लिए. एंड व्हाट वाज दैट? डिड यू रिमेंबर है आप लोग को क्या चीज़ था वो? चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं. अ बाउल ऑफ हॉट सूप, नो दैट वाज नॉट. अ लॉफ ऑफ ब्रेड, नो दैट वाज आल्सो नॉट. अ स्लाइस ऑफ ड्राई ब्रेड, येस, एक बिल्कुल एक क्या था, एक स्लाइस था, वो भी ड्राई ब्रेड का. मीन्स ये आपको क्या होगा, दैट्स अ राइट स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे. आप लोग अपने बुक में जल्दी से इसको टिक कीजिए. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. द पुअर मैन डिड नॉट बाई एनी सूप, पुअर मैन ने कोई भी सूप बाई नहीं किया, परचेज नहीं किया, नहीं खरीदा. बिकॉज, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया? फर्स्ट है ही वॉज नॉट हंग्री, वो भूखा नहीं था. ये आपका रॉन्ग सेंटेंस होगा. येस, ऑब्वियसली ही वॉज गेटिंग हंग्री, ही वॉज हंग्री, दैट्स वाई he was taking his slice of bread. नेक्स्ट है he hated soup, वो सूप से हेट करता था, उसको अच्छा नहीं लगता, डिसलाइक करता था. नो, ये भी आपका रॉन्ग है. सेकेंड है he had no money. yes, the reason was that the man didn't buy any shoe because he had not money. he had no money, क्योंकि उस मैन के पास सूप परचेज करने के लिए और बाई करने के लिए मनी नहीं थी. तो आपका हो जाएगा राइट. ठीक है, एंड ऑल दी रिमेनिंग विल बी क्रॉस. नेक्स्ट पे चलते हैं. द पुअर मैन हेल्ड हिज ब्रेड ओवर द सूप सो दैट, पुअर मैन ने अपने ब्रेड को सूप के ऊपर हेल्ड किया, रखा, सो दैट, क्योंकि फर्स्ट है ही कुड इंजॉय इट्स एरोमा, जिसकी हेल्प से वो एरोमा का, उसके टेस्ट का, उसके स्मेल का उसको नोटिस करके इंजॉय कर सकता था. यस, ये आपकी राइट होगी, राइट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट है ही वुड फील्स लेस हंग्री, नो, ये आपका रॉन्ग है. ही कुड प्रिटेंड टू बी रिच, नो, ये भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट नहीं था. स्टेटमेंट वॉज करेक्ट दैट ही कुड एंजॉय इट्स एरोमा. तो टिक कर लेंगे आप इसको. चलिए नेक्स्ट पे हैं. नशुद्दीन टुक सम कॉइन्स ऑफ हिज पॉकेट्स एंड, नशुद्दीन ने कुछ कॉइन्स को टेक आउट किया अपने पॉकेट से, एंड और उसको क्या किया, फैट फॉर द पुअर मैन सूप, पुअर मैन के सूप के लिए पैट कर दिया रेस्टोरेंट के ऑनर को. नो, ये आपका रॉन्ग है. गेव देम टू द पुअर मैन, गेव देम टू द पुअर मैन, पुअर मैन को दे दिया उसने. नो, इट्स ऑल्सो रॉन्ग. जिंगल देम क्लोज टू द रेस्टोरेंट ऑनर्स ईयर, उसको जिंगल किया, उसको रिंग किया, मीन्स उसको एक साथ करके, इसको क्या बोलते हैं, रिंग करना. कहाँ पे? रेस्टोरेंट ऑनर के ईयर के पास उसको क्लोज ले जा करके, नज़दीक ले जा करके उसको जिंगल किया, उसको रिंग किया. ये आपका राइट होगा. पॉकेट से कॉइन्स टेक आउट करने के बाद उसने उसको जिंगल किया रेस्टोरेंट ऑनर के ईयर पे. ठीक है, तो ये आपकी एमसीक्यू टाइप एक्सरसाइज है, आप लोग इसको कर लीजिए. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट. लेट्स ट्राई टू मीन्स योर क्वेश्चन आंसर. रीड दिस क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक. सो ऑल ऑफ यू लेट्स ओपन योर नोटबुक. सब लोग अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, बिकॉज नाउ आई एम जस्ट गोना टू गिव यू द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. Okay, so take out your notebook fastly. Start now. How did the poor man savor the aroma of the soup? First question. In the play, who said the sound of coins is a fair exchange for the smell of soup?
थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ही एक्सचेंज द साउंड ऑफ कॉइन्स फॉर द स्मेल ऑफ सूप। ओके, सो दिस 3 क्वेश्चंस आर देयर। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे देख लेते हैं। कम विद मी। Now students, finally we are on the board. Let's try to exercise this, answer these questions and now start. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, हाउ डिड द मैन सेवर द एरोमा ऑफ द सूप। मीन्स मैन ने जो है वो एरोमा जो सूप था, ठीक है, जो सूप था उसकी एरोमा को कैसे सेव किया। तो ये जो आपका आंसर इज दैट द मैन सेवर्ड, ठीक है, ये आपका सेवर है ना, SAVORD, द मैन सेवर्ड द एरोमा ऑफ द सूप बाय होल्डिंग हिज स्लाइस ऑफ ब्रेड ओवर द पॉट ऑफ सूप। मीन्स मैन ने क्या किया, अपने सूप को, ठीक, अपने सूप को होल्ड कर दिया, कहाँ पे, सॉरी, अपने ब्रेड को जो है उसको एरोमा के ऊपर होल्ड कर दिया, ठीक। आंसर आपका है द मैन सेवर्ड द एरोमा ऑफ द सूप बाय होल्डिंग हिज स्लाइस ऑफ ब्रेड वेयर ओवर द पॉट ऑफ सूप, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। मैन ने सेवर्ड किया एरोमा को ऑफ द सूप, मीन्स सूप के एरोमा को सेव किया बाय होल्डिंग, मीन्स उसको होल्डिंग करते हुए हिज स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक, अपने स्लाइस ऑफ ब्रेड पे ओवर दी पॉट ऑफ सूप, सूप के ऊपर से, मीन्स वो एरोमा ले रहा था, उसके टेस्ट को फील कर रहा था और अपने ब्रेड को ईट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन विद आंसर है, तो आप इसको नोटबुक में जल्दी से कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्ले हु सेड द साउंड ऑफ कॉइन्स इज अ फेयर एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ सूप। इन दिस प्ले मीन्स आपके इस स्टोरी में हु सेड, किसने कहा, द साउंड ऑफ कॉइन्स, कि साउंड ऑफ कॉइन जो है, कॉइन की जो साउंड है वो एक अच्छा एक्सचेंज है फॉर द स्मेल सूप, मीन्स एक अच्छा रिवेंज है, मीन्स सूप के स्मेल में, सूप के स्मेल के लिए। किसने कहा था स्टूडेंट्स, टेल मी। यस, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा था ना। यस, तो हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे, वेरी इजी आंसर विल बी ऑन द नेक्स्ट पेज। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर नंबर सेकंड यू हैव मुल्ला नसरुद्दीन सेज। किसने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, क्योंकि पुअर मैन और रेस्टोरेंट का जो ऑनर है दोनों कहाँ गए थे, मुल्ला नसरुद्दीन के पास गए थे। हाँ, तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है, मुल्ला नसरुद्दीन सेज, मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं द साउंड ऑफ कॉइन्स इज़ अ फेयर एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ द सूप, ठीक है, कि आपके सूप के स्मेल को लेने के लिए, जैसे कि मैंने लिया है इसको, तो उसका सबसे अच्छा रिवेंज है, क्या है, कि मैंने आपको आपके ईयर्स पे ये जो कॉइन्स का साउंड है उसको क्या किया, उसको सुना दिया, उसको जिंगल कर दिया। तो इस तरह से ये जो आपकी मनी है या आपका जो भी आपका जो मनी पेमेंट होता है वो हो गया, ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन सेज द साउंड ऑफ कॉइन इज अ फेयर एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ द सूप। डन। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक ही एक्सचेंज द साउंड ऑफ कॉइन्स फॉर द स्मेल ऑफ सूप। क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। ही एक्सचेंज, किसने, मुल्ला नसरुद्दीन ने एक्सचेंज किया द साउंड ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कॉइन के साउंड को फॉर द स्मेल ऑफ द सूप, ठीक, सूप के स्मेल के लिए उसने इस साउंड को क्यों यूज़ किया, कॉइन्स के साउंड को। आप क्या सोचते हैं मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों किया होगा। यस, तो हम लोगों ने आंसर देखते हैं। यस, क्यों किया, क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट का ऑनर था उसको रियलाइज़ कराना चाहता था, वो उसको एहसास कराना चाहता था कि जो वो मनी मांग रहा है, वॉट एवर मनी ही वॉज आस्किंग अबाउट दैट वॉज रियली वॉट नॉट गुड, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो आंसर हमारे पास है मुल्ला नसरुद्दीन डिड शो, मीन्स मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐसा किया, क्या किया, कॉइन्स के साउंड से एक्सचेंज कर दिया, मीन्स कॉइन्स के साउंड को बताया कि ये आपके सूप के स्मेल के लिए है। ऐसा क्यों किया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू मेक
द रेस्टोरेंट ऑनर, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के ऑनर को, या रेस्टोरेंट कर लेंगे, रेस्टोरेंट्स ऑनर, यहाँ पे वो रेस्टोरेंट के ऑनर को ये रियलाइज़ कराना चाहता था, बताना चाहता था हिज मिस्टेक, उसकी गलती, ठीक है, उसकी मिस्टेक, उसकी गलती को बताना चाहता था, बाई मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, और उनको ये समझाना चाहता था दैट द पुअर मैन, कि पुअर मैन जो है हैड नॉट टेकन, कुछ भी नहीं लिया था, एनीथिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट, मीन्स पुअर मैन ने उस रेस्टोरेंट के ऑनर से कोई भी चीज़ को क्या किया था, नहीं लिया था, ठीक है, ओनली जो सूप था उसके एरोमा को स्मेल किया था, फील किया था, एंड इंस्टीड ऑफ दिस, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, ठीक है। तो ये आपकी आंसर होगी। लेट मी टेल यू एट फर्स्ट, मुल्ला नसरुद्दीन डिड सो बिकॉज ही wanted to make the restaurant owner realize his mistake by making him understand that the poor man had not taken anything from restaurant, ठीक है। तो ये आपकी आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गई। सो स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को चैप्टर? Yes, I think all have understanding, all have understood also. So let's note down this question answer notebook and revise it also for your annual exam. Okay, and try to do the next exercises also which are on the next page. So till then students, now thank you, have a nice day.